हेलो साथियों, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। आज हम आपके लिए लेकर आए हैं आगामी सीटेट एग्ज़ाम के लिए पर्यावरण का महत्वपूर्ण प्रैक्टिस सेट। साथियों, इस सेट में आपके पर्यावरण की 30 प्रश्न हैं। आप कमेंट में हमें बताइए कि इन 30 प्रश्नों में आपके कितने प्रश्न सही गए हैं। साथियों, आप अपने विकल्पों को थोड़ा जल्दी जल्दी पढ़ लीजिए। साथियों, अधिक समय खराब नहीं करते हैं, चलते हैं आज के प्रश्न पर। आज का पहला प्रश्न है, दत्त कार्य के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। ये 4 विकल्प दिए गए हैं, इनको आप ध्यान से पढ़ लीजिए। इसमें आपका पहला विकल्प है, दत्त कार्य अभिभावकों, भाइयों या बहनों द्वारा अपनी क्षमता के अनुसार किया जा सकता है। दूसरा है, प्रतिदिन विविधता और अभ्यास कराने के लिए कक्षा कार्य और फिर गृह कार्य के रूप में दत्त कार्य देने की आवश्यकता है। तीसरा विकल्प है, दत्त कार्य आकलन का एकमात्र तरीका है। और चौथा विकल्प है, दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। तो साथियों, इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा। दत्त कार्य बच्चों को सूचना खोजने, अपने विचारों का निर्माण करने और उन्हें उच्चारित करने का अवसर प्रदान करता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में सरल प्रयोग और निर्देशन किया जा सकता है। साथियों, इसका आपका दूसरा विकल्प सही बनेगा। बच्चों को स्वयं सीखने के योग्य बनाने और अवलोकन कौशलों को पैना करने के लिए। क्योंकि अगर किसी भी ज्ञान को बच्चे खुद कर अपने परिश्रम से और अपनी बुद्धि से तथा अपनी क्षमता से अर्जित करते हैं, तो वह उस ज्ञान को पूर्ण रूप से समझने में सक्षम होते हैं। अतः इससे बच्चों में स्वयं सीखने की प्रबलता बढ़ जाती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, दुर्गा एक गांव में रहती है और लकड़ी या गोबर के उपले का ईंधन इस्तेमाल करते हुए वह चूल्हे पर खाना पकाती है। पिछले 3 महीने से उसे तेज खांसी आ रही है। इसका कारण हो सकता है। इन 4 विकल्पों में इसका आपका तीसरा ऑप्शन सही होगा। जलते हुए ईंधन से उत्पादित काला धुआं जो उसकी श्वास नली में जमा हो गया होगा। क्योंकि लकड़ी और गोबर तथा अन्य किसी भी प्रकार के जीवाश्म ईंधन का प्रयोग करने से उसमें कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है, जो हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। अगर हम इसका लगातार प्रयोग करें तो यह हमारी श्वास नली में जमा हो जाती है, जिससे अनेक बीमारियों का खतरा बढ़ जाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एक विद्यालय ने राजस्थान के लिए कक्षा 5 के बच्चों के शैक्षणिक भ्रमण की योजना बनाई है। भ्रमण के दौरान बच्चों से आपकी क्या अपेक्षाएं रहेंगी। इसका आपका तीसरा विकल्प सही है। उन्हें ध्यान से अवलोकन करना चाहिए, टिप्पणियां दर्ज करनी चाहिए और बाकी बच्चों तथा शिक्षक के साथ अपने अवलोकन को बांटना चाहिए। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए तरीके से 2 ढेरियों में अलग करती है। ये 2 ढेरियां दिखाई गई हैं। पहली ढेरी में है केले का छिलका, सब्जियों के छिलके और सूखी पत्तियां, जबकि दूसरी में जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने आदि। तो रीना ने इन 2 ढेरियों में कूड़ा निम्न आधार पर अलग किया है। पहला ऑप्शन है दुर्गंध रहित है। दूसरा है अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले। तीसरा है पुनर्चक्रण किया जा सकता है या पुनर्चक्रण नहीं किया जा सकता है। और चौथा है घरेलू कचरा या औद्योगिक कचरा। तो साथियों, इसका आपका दूसरा विकल्प सही है, अपघटित होने वाले या अपघटित नहीं होने वाले। क्यों कि रानी अपने घर का कूड़ा 2 ढेरियों में इसलिए अलग अलग करती है, जिससे वह अपघटित होने वाले कूड़े को पहली वाली ढेरी में तथा अपघटित न होने वाले कूड़े को दूसरे प्रकार की ढेरी में अलग अलग कर सके। क्योंकि केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखी पत्तियां अपघटित हो सकती हैं, जबकि जैम की बोतल, सॉस की बोतल आदि अपघटित नहीं होते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है,
दोपहर के भोजन अवकाश के बाद पर्यावरण अध्ययन पढ़ाते समय आप यह पाते हैं कि बच्चे पाठ में रुचि नहीं ले रहे हैं, तो आप क्या करेंगे? इसका आपका दूसरा विकल्प सही बनेगा। पाठ को रोचक बनाने के लिए बहुआयामी बुद्धि पर आधारित दृश्य श्रव्य सामग्रियों का प्रयोग करेंगे। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन के शिक्षक के रूप में आप बच्चों को चिड़ियाघर ले जाने की योजना बनाते हैं। आप बच्चों को निम्नलिखित में से कौन सी गतिविधि करने की अनुमति नहीं देंगे? साथियों, इसका आपका चौथा विकल्प बिल्कुल सही होगा। चिड़ियाघर के जानवरों के लिए बहुत सारी खाने की सामग्री ले जाना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, बीज अंकुरण की अवधारणा को इस तरह सबसे बेहतर तरीके से पढ़ाया जा सकता है। इसका आपका चौथा विकल्प सही बनेगा। बीज बोने, अंकुरण के विभिन्न चरणों का अवलोकन करने और उनका चित्र बनाने की गतिविधि को बच्चों को निष्पादित करने के लिए कहना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती है जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को निम्नलिखित में से कौन सी क्रमशः बीमारी हो सकती हैं? आज इसका आपका तीसरा विकल्प सही है, मोटापा और एनीमिया। साथियों, मीरा के सामने समोसे, चॉकलेट और डबल रोटी, कटलेट आदि के खाने से उसका मोटापा बढ़ेगा, जबकि दिव्या के आयरन की कमी वाली चीज़ें, लौह तत्व की कमी वाली चीज़ें खाना पसंद करती है, तो उसके अंदर हीमोग्लोबिन की कमी हो जाएगी और उसे एनीमिया हो सकता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, नींबू साधारण पानी में डूब जाता है लेकिन नमकीन पानी में तैरता रहता है, क्यों? साथियों, इसका आपका दूसरा विकल्प सही बनेगा। नमकीन पानी का घनत्व साधारण पानी के घनत्व से अधिक होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं। इसका आपका दूसरा विकल्प सही बनेगा। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, क्योंकि पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में बाहर रखने की अपेक्षाकृत अधिक समय तक ठीक बने रहते हैं, क्योंकि कम तापमान पर चावल को खराब करने वाले रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, रक्त की जांच द्वारा किसकी उपस्थिति से मलेरिया की पहचान होती है? इसका आपका पहला विकल्प सही है। लाल रक्त कोशिकाओं में मलेरिया परजीवी। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में अवधारणाओं को स्पष्ट करने के लिए कविताओं और कहानी कथन का प्रयोग करना। इसका आपका तीसरा विकल्प सही है। स्थानीय एवं विश्व स्तर पर संसार की प्रकृति को खोजने और कल्पना करने की योग्यता का विकास करने में मदद करता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को बल मिला? इसका आपका पहला ऑप्शन सही है, सुंदरलाल बोगड़ा। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, विटामिन ऐसे पदार्थ है जो। इसका आपका चौथा विकल्प सही है। विटामिन ऐसे पदार्थ होते हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक होते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, ग्रामीण क्षेत्रों में गाय के गोबर से झोपड़ी की दीवारों और फर्शों को लीपा जाता है, उन्हें। इसका आपका दूसरा विकल्प सही है, चिकना और साफ बनाने के लिए। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एक किसान दानों को भूसे से अलग करना चाहता है, जिस प्रक्रिया से यह किया जा सकता है वह कहलाती है। इसका आपका दूसरा विकल्प सही है, उसे हम थ्रेसिंग प्रक्रिया कहते हैं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की
पाठ्य पुस्तक में पहेलियां शामिल करने का निम्नलिखित में से कौन सा उद्देश्य नहीं होना चाहिए? इसका आपका चौथा विकल्प सही है। बच्चों के मस्तिष्क को भ्रमित करना और उन्हें इस भ्रम का आनंद उठाने देना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की कक्षा में बच्चों के व्यक्तिगत अनुभवों को महत्व देना शिक्षक को लाभ पहुंचाता है। इसका भी आपका चौथा विकल्प सही है। विमर्श को बच्चों के अनुभव संसार से जोड़ने और विमर्श व सीखने को बढ़ावा देने में। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक को क्या करना चाहिए? बच्चों को विभिन्न प्रकार के ईंधनों से परिचित कराने के लिए शिक्षक, इसका आपका पहला विकल्प सही होगा। एक लघु फिल्म दिखाने के साथ खाना पकाने के लिए इस्तेमाल होने वाले संभावित ईंधन के प्रकारों पर बच्चों के साथ चर्चा कर सकता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, मानचित्र पढ़ने के लिए आवश्यक कौशल में शामिल है। इसका आपका पहला विकल्प सही है। स्थान, दूरी और दिशाओं की सापेक्ष स्थिति को समझने की योग्यता। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा आमाशय के अंदर अधिक तेजी से होती है, क्योंकि? इसका आपका पहला विकल्प सही है। आमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइमों की क्रिया तेजी हो जाती है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, पर्यावरण अध्ययन की पाठ्य पुस्तक में रेलवे टिकट का एक नमूना दिखाना। इसका आपका पहला विकल्प सही है। बच्चों को वास्तविक जानकारी से अंत्यक्रिया कराने का अवसर देता है, साथ ही अवलोकन की कुशलता का विकास होता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य नहीं है? साथियों, इसका आपका चौथा विकल्प सही है। बच्चों पर आकलन के लिए शब्दावली और परिभाषाओं का बोझ डालना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, भैंस की पीठ पर अक्सर बगुला पक्षी बैठा दिखाई देता है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि? बगुला, इसका आपका चौथा विकल्प सही होगा। भैंस की पीठ पर परजीवी कीट खाता है। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक विद्यालय में पर्यावरण अध्ययन पढ़ाने का उद्देश्य निरूपित है? इसका आपका पहला विकल्प सही है। विद्यालय में बच्चों के अनुभवों को बाहरी दुनिया से जोड़ना। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, क्वथन यानी कि उबलना और वाष्पीकरण में अंतर क्या है? इसका आपका तीसरा विकल्प सही है। वाष्पीकरण किसी भी तापमान पर हो सकता है, जबकि क्वथन नहीं। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, एक पुरुष जिसका रक्त O है और एक A रक्त वाली महिला से शादी करता है, उसके पहले बच्चे के रक्त समूह O होने की संभावना कितने प्रतिशत है? इसका आपका दूसरा विकल्प सही है, 50%। श्रृंखला का अगला प्रश्न है, टूटता तारा है। टूटता तारा क्या है? इसका आपका चौथा विकल्प सही है। एक उल्कापिंड जो पृथ्वी के वायुमंडल में प्रवेश करते ही आग पकड़ लेता है, उसे ही हम टूटता तारा कहते हैं। श्रृंखला का आखिरी प्रश्न है, प्राथमिक स्तर पर आकलन में शामिल होना चाहिए। इसका आपका दूसरा विकल्प सही है। शिक्षक द्वारा सतत और असंरचनात्मक तरीके से किए गए अवलोकन को बच्चों और अभिभावकों के साथ बांटना। साथियों, आज की श्रृंखला यही समाप्त होती है। अब इसके बाद आपको हिंदी का प्रैक्टिस पेपर मिलेगा।